तो जेईई मेन 2 आप लोग के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो पूरा जेईई एडवांस फोकस हो, दे शुड नॉट फोकस ऑन जेईई मेन अप्रैल इनफैक्ट। और इसके बीच के जो बच्चे हैं ना दोस्तों, 94 से 98 परसेंटाइल, वो जो 9 पेपर्स हैं, 9 पेपर्स कौन से, आपकी शिफ्ट के अलावा जो बाकी के 9 पेपर्स हैं, बाकी एक चीज आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप लोग लेस देन 90 परसेंटाइल पर, मिरेकल्स नहीं होते, देयर इज अ साइंस टू इट। अगर आपने साइंटिफिकली कुछ चीज सोची है। थर्ड है दोस्तों एनआईटी वारंगल, द लेजेंड, सीएसई कट ऑफ 2100 से 2900 रैंक है दोस्तों। तो ये हमारे राजस्थान का एमएनआईटी है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग एनआईटीज की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, एक बार क्या होता है, जेईई मेन 1 हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की परसेंटाइल आ जाती है। तो जेईई मेन 2 आप लोगों के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एनआईटी का जो कॉलेज है वो लॉक हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जो एनआईटी के प्रॉपर कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ट्रिपल आईटीज की जो बात है दोस्तों आज इस वीडियो में नहीं हो पाएगी। एक बहुत अच्छा एफर्ट हमारी टीम ने मारा है और आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं। तो जल्दी से दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार देखो, मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं, तकरीबन ये मान करके चलिए कि जो ग्रेटर देन 94 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ये सेफ है जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, तो मैं पहले तो ये जानकारी दे देता हूं, ये बच्चे जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेईई मेन को एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तरह लेते हैं, उनका हमेशा से ध्यान जेईई एडवांस की तरफ रहता है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो पूरा जेईई एडवांस फोकस हो और 94 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आप जेईई एडवांस पे फोकस कर सकते हो अगर आपका प्राइमरी एम ये है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको जेईई एडवांस के लिए जाना है नहीं जाना। तो भाई मेरा ये मानना है कि 98 परसेंटाइल प्लस जो लर्नर्स हैं इनको डेफिनेटली जेईई एडवांस प्रिपरेशन अब कर देनी चाहिए। दे शुड नॉट फोकस ऑन जेईई मेन अप्रैल। इनफैक्ट अप्रैल अटेम्प्ट की जो तैयारी है ना, जिस तरह का पेपर इस बार जेईई मेन का आया है, तो अप्रैल अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ्स गई हैं वो काफ़ी लोअर साइड पर गई है। ठीक है, और इसके बीच के जो बच्चे हैं ना दोस्तों, 94 से 98 परसेंटाइल, दे शुड गो फॉर दी इम्प्रूवमेंट एंड अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इनको फोकस करना चाहिए। बट मैंने आप लोग को दोस्तों ये चीज़ बताई थी कि 94 परसेंटाइल अगर आपका बहुत फिक्स है ना कि आपको जेईई एडवांस ही करना है तो जेईई एडवांस ही कीजिए। बट अगर आप डिलेमा में है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट। जो 9 पेपर्स हैं जेईई मेन के उनको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। इनफैक्ट वो जो 9 पेपर्स हैं, 9 पेपर्स कौन से, आपकी शिफ्ट के अलावा जो बाकी के 9 पेपर्स हैं उनको आप डेफिनेटली इस टाइम दौरान में कीजिए, चाहे आप जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि जेईई मेन के जो पेपर्स होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई एडवांस के लिए भी, राइट। तो ये तो भाई उन बच्चों की बात हो गई जो बच्चे ये चाहते थे कि सर आप बता दो, प्लीज़ गाइड कर दो कि 94 परसेंटाइल से ऊपर है, 98 से ऊपर है। बाकी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप लोग लेस देन 90 परसेंटाइल पर हैं या फिर लेस देन 80 परसेंटाइल पर हैं और आप लोगों को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों को पता है ये बात कि आप अप्रैल अटेम्प्ट में भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो देखो, मिरेकल्स नहीं होते, देयर इज अ साइंस टू इट। अगर आपने साइंटिफिकली कुछ चीज़ सोची है कि यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, ये चीज़ मैं इंप्रूव करूंगा तो अप्रैल अटेम्प्ट में मेरा अच्छा हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली वो कीजिए। बट अगर आप अभी क्लूलेस हैं, आपने कुछ बहुत फंडामेंटल एरर्स कर रखी हैं, जैसे सिलेबस ढंग से नहीं कर रखा, प्रॉब्लम्स आपने ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर रखी हैं, कोई मेंटरशिप के अंदर आप नहीं हैं, देन यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ ड्रॉपिंग। अगर ड्रॉप कर रहे हो तो एक बहुत अमेजिंग बैच है दोस्तों, फीनिक्स टॉप रैंकर्स, जो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। हाईली मेंटर्ड बैच है और हम लोग इनफैक्ट आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं इसके अंदर कि इसको ऐसे बहुत कस्टमाइज्ड सा हम लोग बनाएंगे जो आप लोगों की नीड्स को पूरा करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। फीनिक्स टॉप रैंकर्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब एनआईटीज की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहली जो एनआईटी है ना वो एनआईटी तिरुचिरापल्ली मानी जाती है। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है दोस्तों। इसकी देखो सीएससी की जो रैंक रेंज है ना वो 1500 से 4600 के बीच के अंदर आ जाती है, मतलब अलग अलग, मतलब जैसे इसमें होम स्टेट कोटा भी होता है उस वजह से 99.5 परसेंटाइल एंड अबव पे भी आप लोगों को मिल सकती है, डिपेंडिंग अगर आपका कोटा सही है तो, जैसे होम स्टेट कोटा में ये मिल सकती है। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है दोस्तों वो 52 लाख है, एवरेज पैकेज इज 15 लाख पर annum। प्लेसमेंट रेट 88% है। इट इज मच बेटर देन ओल्ड आईआईटी, मतलब मच बेटर देन न्यू आईआईटीज। न्यू आईआईटीज से काफ़ी ज़्यादा बेटर ये मानी जाती है। 800 एकड़ का कैंपस है, 88% प्लेसमेंट रेट है, स्पैन्स ऑल ब्रांचेस नॉट जस्ट सीएस, मतलब
88% जो है ना इसका जो सिलेक्शन रेशियो है दोस्तों, वो बेसिकली सभी ब्रांचेस का है, केवल कंप्यूटर साइंस का नहीं है। कंप्यूटर साइंस का तो 100% है। फिर सेकंड आती है दोस्तों एनआईटी सूरतकल, 99.3 परसेंटाइल पे भी आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, 1600 से 3600 ये है हाईएस्ट पैकेज, 55 लाख, एवरेज पैकेज 16.25। द ओनली एनआईटी विद अ प्राइवेट बीच ऑन कैंपस, 83% ऑफ सीएसई बैच प्लेस्ड। 83% इनका जो सीएसई बैच है वो प्लेस हो जाता है। एक ब्यूटीफुल बात भी है दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेट बीच है यहाँ पे, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा हॉलीडे टाइप में चाहिए तो ये एक अच्छी एनआईटी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। फिर थर्ड है दोस्तों एनआईटी वारंगल, द लेजेंड। सीएसई कट ऑफ 2100 से 2900 रैंक है दोस्तों, 2100 से 2900 रैंक, 99.6 परसेंटाइल पर आप लोग की आ सकती है। वैसे देखो 99.8 तक जाती है। ईसीई कट ऑफ 4600 है। टॉप ब्रांच रिक्वायरमेंट, अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए तो 99 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए। 99 प्लस परसेंटाइल पे आप लोग इसकी लोअर ब्रांचेस पे जा सकते हो। एक्सीलेंट कोडिंग कल्चर, यहाँ पे क्या ना कोडिंग कल्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बेसिकली अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको थ्राइव करना है देन दिस इज द प्लेस। कंपेरेबल टू टॉप 7 आईआईटीज इन ब्रांड परसेप्शन। तो ब्रांड परसेप्शन में मतलब कोडिंग के ब्रांड परसेप्शन के अंदर जो टॉप 7 आईआईटीज है, टॉप 7 आईआईटीज कौन कौन सी होती है दोस्तों, जो ओल्ड आईआईटीज है बेसिकली ना, इंक्लूडिंग रुड़की, गुवाहाटी। ठीक है, फिर एनआईटी राउरकेला, ये उड़ीसा की है, 7500 से 8000 रैंक। मैकेनिकल की जो कट ऑफ है 14000 रैंक। स्पेशलिटी यहाँ की सिरेमिक एंड फूड प्रोसेसिंग है, बट दोस्तों ये रेलेवेंट ब्रांचेस नहीं है अभी के टाइम पे, जहाँ पे डीएसएआई का जमाना है, डेटा स्ट्रक्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन यू शुड नॉट फोकस ऑन दिस। ये चीज़ पे आप ना जाए। प्रो टिप, मैसिव कैंपस विद डाइवर्स स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, 100% प्लेसमेंट टारगेट्स इन कोर। मतलब इनके जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना, कोर ब्रांचेस कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, यहाँ पे 100% बेसिकली इनका प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फिर आता है एमएनएनआईटी इलाहाबाद। ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद दोस्तों कोडिंग हब है। 3900 से 4800 इसके सीएसई रैंक रेंज है। सिविल की जो रैंक है वो देखो 25000 रैंक तक जाती है, मतलब 98 परसेंटाइल पर भी आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो ये चीज़ भी बीच बीच में डाली हुई है ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए कि 98 परसेंटाइल पर क्या हो सकता है। हाईएस्ट जो पैकेज है 50+ लाख पर एनम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे जाता है, वो कंप्यूटर साइंस से ही जाता है दोस्तों। नोन स्पेशली फॉर इट्स इंटेंस सीएसई कोडिंग कल्चर एंड वेरी हाई एवरेज पैकेजेस। अब यार देखो एक्चुअली क्या ना, इलाहाबाद के अंदर ट्रिपल आईटी भी है, तो इलाहाबाद में क्या ना एक इकोसिस्टम है बेसिकली कोडिंग का, जिस वजह से कंपनीज पसंद करती हैं इलाहाबाद में जाकर के बच्चों को उठाने से। फिर एनआईटी कैलीकट आता है। ईसीई में तो देखो यहाँ पे मिल जाती है, बाकी 9000 से 10500 मतलब 99.2 परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। टॉप टियर आर्किटेक्चर फैसिलिटी, बाकी सब चीज़ें ठीक है। एमएनआईटी जयपुर दोस्तों, ये हमारे राजस्थान का एमएनआईटी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की जो रेंज है 5600 से 10000 है। टॉप चॉइस फॉर बी आर्क, यहाँ पे बी आर्क बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड इनफैक्ट यहाँ से बी आर्क में गया हुआ है, बट ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। जो भी बी आर्क किया है उसके लिए रेलेवेंट है, यहाँ से अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, बट बी आर्क यहाँ पे 5 साल का, दैट्स अ प्रॉब्लम। लोकेटेड इन द पिंक सिटी, कनेक्टिविटी एंड सिटी लाइफ आर मेजर प्लस पॉइंट्स हियर। देखो मैं यहाँ पे खुद गया हूँ, एमएनआईटी का जो कैंपस है ना वो अच्छा है, ओल्ड एनआईटी है बेसिकली ये भी, और ये कहीं बीच में आती है दोस्तों। अगर एमएनआईटी, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एमएनआईटी इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जैसे आईआईटी पटना है, राइट। जो न्यू आईआईटीज है ना, बिल्कुल न्यू आईआईटीज में भी देखो गांधीनगर वगैरह काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो, और आईआईटी हैदराबाद है, गांधीनगर है, ये अच्छे हो गए हैं वो काफ़ी। मगर जो आईआईटी पटना है ना, उसके इक्विवेलेंट आप इसको डेफिनेटली मान सकते हो। तो अगर आईआईटी पटना में आपको लोअर ब्रांच मिल रही है, और अगर आप एमएनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस उठा लेते हो, कंप्यूटर साइंस एमएनआईटी जयपुर में, देन यू शुड डेफिनेटली प्रिफर दिस। फिर वीएनआईटी नागपुर, विश्वेश्वरैया, ठीक है, बहुत बढ़िया एनआईटी है ये भी, महाराष्ट्र की एनआईटी। हर स्टेट में जनरली एक एनआईटी होती है। सीएसई कट ऑफ आपको बता दिया। स्ट्रेंथ, कोर प्लेसमेंट्स, प्रो टिप, लोकेटेड इन अ मेजर लॉजिस्टिकल हब रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टाइज। तो यहाँ पे जो कोर वो होते हैं ना, कोर प्लेसमेंट्स, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बट आजकल क्या ना, बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम लोगों ने रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, सीएसई रैंक 17000 तक, 17000 मतलब 98.9 परसेंटाइल प्लस पे आप लोगों को सीएसई यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, राइट। अब देखो किसी को दुर्गापुर का नाम चाहिए तो बायोटेक के अंदर भी जा सकता है वो, और 90 देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो 97 परसेंटाइल पे भी आपको एनआईटी दुर्गापुर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया कोर ब्रांचेस मैकेनिकल और केमिकल में बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाता है। एनआईटी कुरुक्षेत्र बिल्कुल नॉर्थ में हरियाणा के अंदर है। ठीक है,
क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी टू दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर इजी एक्सेस टू ऑफ कैंपस ड्राइव। ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगते, तो आप ऑफ कैंपस अगर सिटी काफ़ी पास में है, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी पास में है, तो वहाँ की जो कंपनीज है उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव। तो बहुत बड़ी सिटी के पास की लोकेलिटी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। यहाँ पे भी 99 परसेंटाइल पे आप देख रहे हो एनआईटी कुरुक्षेत्र में मिल सकता है। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेटिंग है ना वो काफ़ी हाई, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया माना जाता है। ठीक है, फिर एसवीएनआईटी सूरत, ठीक है, आप देखो मैकेनिकल 94 से 96 परसेंटाइल पे, मगर सीएससी देखो, सीएससी है ना कंसिस्टेंटली आप देखो 99 प्लस पर ही जाता है, 99 से कम पे आपको बहुत मुश्किल है कहीं पे मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी एक्सीलेंट आरओआई है, क्योंकि सूरत के आसपास काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लांट्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लर्नर्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए MANIT भोपाल मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, देखिए सीएससी कट ऑफ कितनी हाई है, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 38 लाख पर एनम। भोपाल देखो क्या कैपिटल सिटी है, राइट, मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो जहाँ पे भी कैपिटल सिटी होती है जैसे MNIT जयपुर है, वो थोड़ा सा रेवर्ड होता है, मतलब क्योंकि वो मतलब उस स्टेट का एक तरह से बिल्कुल सेंट्रल चीज़ होती है, तो इसलिए यहाँ के जो एवरेज पैकेजेस है, हाईएस्ट पैकेजेस है, ये थोड़े से हाईयर साइड पर है। 650 एकड़ कैंपस है दोस्तों, IIT बॉम्बे का कैंपस 550 एकड़ है, उससे बड़ा कैंपस MANIT भोपाल का है, तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ये भी हो जाती है। ठीक है, MP स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। NIT जालंधर CSE कट ऑफ 9600, सीक्रेट वेपन ICE ब्रांच इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, ये इसका जो स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है, ये सीक्रेट सी चीज़ है। बाकी आइस जो ब्रांच है ना इसका लोअर कट ऑफ होता है, बट अलाउज यू टू सिट फॉर CS प्लेसमेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक ट्रू हैक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना एक तरह से MNC जैसे होती है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो यही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, NIT दिल्ली अब ये कैपिटल सिटी की होने की वजह से काफ़ी बेनिफिट है, और ये बहुत जल्दी राइज कर जाएगा, देखना अब ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर जाएगा। दिल्ली में तो सभी तरह की चीज़ें हैं, IIIT भी है, NIT भी है, IIT भी है, सब तरह की चीज़ें हैं, तो इसका तो बारे में मेरे हिसाब से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। फिर NIT जमशेदपुर कोर जो ब्रांचेज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली देखो जमशेदपुर के अंदर क्या ना बहुत बड़ी बड़ी PSUs भी हैं, राइट, तो 40 से 50 हज़ार रैंक के अंदर आपको ये मिल जाता है, और यहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं इस चीज़ के। ठीक है, और इसमें क्या ना हाई प्लेसमेंट स्टेबिलिटी है, 90% से ऊपर प्लेसमेंट है। द सीक्रेट कॉलेज फॉर कोर ब्रांचेस ड्यू टू टाटा स्टील प्रॉक्सिमिटी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया टाटा स्टील का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो यहीं पे आएगा, और तो प्रोडक्शन के अंदर जो एवरेज पैकेज है वो ग्रेटर देन 9 LPA है, यहीं से ये लोग बेसिकली उठा लेते हैं। NIT हमीरपुर बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है दोस्तों, यहाँ का इसका कैंपस बहुत बढ़िया है, देखो मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन इंडिया, स्नो केव्ड माउंटेन्स एंड अ हिस्ट्री ऑफ मैसिव पैकेजेस। ठीक है, 1 करोड़ का पैकेज भी दोस्तों लगा हुआ है, बट ये वन ऑफ था, है ना, ये मतलब ये नॉर्म नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, ये वन ऑफ चीज़ है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है 26,000 रैंक है, 26,000 रैंक इज इक्वलेंट टू 98.5 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये NIT के अंदर इस तरीके से यहाँ पे चीज़ हो जाती है। फिर NIT रायपुर अगेन कैपिटल, NIT पटना अगेन कैपिटल। ठीक है, 41 लाख पैकेज, ये सब चीज़ें हैं। मतलब देखो मेन क्या है ना, जो टॉप की NITs है ना वो मैंने आपको बता दी है, बट आप यहाँ पे भी देखो दोस्तों, आप यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस में आपको जो पैकेज है ना 41 LPA मिल रहा है, राइट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आप लोग को सोचना है दोस्तों, ओल्ड NITs आर बेटर देन न्यू IITs, और बहुत स्कोप है आप लोगों के पास इन ब्रांचेस के अंदर जाने का। अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल रहा है यहाँ पे तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गो हेयर। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों NIT गोवा, NIT गोवा का भी बहुत गजब है, NIT भी है यहाँ पे, IIIT भी और IIT भी है, बिट्स गोवा भी है। तो गोवा के अंदर भी दोस्तों एक बहुत बढ़िया वो बन चुका है। तो और गोवा के अंदर दोस्तों ये ना इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम है, मतलब कंपनीज जाती हैं इन 4 कॉलेजेस के अंदर और उठा लेती है बच्चों को। ठीक है, 30,000 रैंक तक जा रहा है दोस्तों, मतलब 98 प्लस परसेंटाइल पर आपको NIT गोवा मिल सकता है। स्मॉल इनटेक मीन्स अ टाइट निट पीयर ग्रुप एंड एक्सीलेंट प्लेसमेंट रेशियोज। सीट्स काफ़ी कम है बट आप लोगों को ये मिल सकती है। ठीक है, ये मैं आपको दोस्तों मतलब रेफर नहीं करूँगा NIT पुडुचेरी, क्योंकि इसका जो है ना ये देखो एवरेज पैकेज भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो और ये क्या ना थोड़ा सा अलग पड़ जाता है काफ़ी, मतलब चेन्नई के पास है पुडुचेरी वैसे। ठीक है, फिर देखो दोस्तों हिल्स एंड वैली Tier 3 आ गई हैं, बेसिकली ये Tier 3 NITs है। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आप लोगों को
मतलब ये बेसिकली क्या है ना, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। NIT सिलचर एक अलग है, क्योंकि ये आसाम में, आसाम देखो एक बड़ी स्टेट है। हम लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो छोटी सी स्टेट होगी, आसाम इज़ अ बिग स्टेट, ठीक है। तो 23,000 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलता है। और यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे जो बेस्ट NIT है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेस्ट NIT है, ठीक है। फिर NIT आंध्र प्रदेश, ये क्या ना नया IIT है, नया NIT है दोस्तों, और ये ग्रोइंग फास्ट है, मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। ये बेसिकली देखो आपको पता ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था, तो उसके बाद ये नया NIT बेसिकली बना है, बट ये Tier 4 NIT है, राइट। Tier 4 NIT है दोस्तों ये, ठीक है। फिर NIT अगरतला, NIT मेघालय, CSE कट ऑफ आप देखो 45,000, 50,000। बट इससे बेटर मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा दैट अगर आपको यही चीज़, यही ऑप्शन मिल रहा है, 50,000 रैंक और IITs के अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, देन यू शुड रादर गो फॉर दी ड्रॉप, राइट। इन चीज़ों को लेना बहुत रिस्की है। मतलब ये हाईएस्ट पैकेज दिख रहा है आपको 22 LPA, मगर दिस इज़ नॉट द नॉर्म, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। फिर NIT मणिपुर, NIT सिक्किम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के जो कॉलेजेस हैं, ये थोड़े से बेसिकली जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखो 1.2 लाख तक भी मिल रहा है, मतलब 90 परसेंटाइल पर भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इनफैक्ट देखो कुछ NITs तो ऐसी जिनकी सीट्स नहीं भरती हैं, ये रियलिटी है। सो ये दीज आर बेसिकली मतलब दीज आर लीस्ट प्रायोरिटी जो बच्चे रखते हैं अपने, ठीक है। अब देखिए ये NIT नागालैंड, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए ये 90 से 93 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ना, यहाँ पे इनको NIT की सीट मिल सकती है, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि ये वाली जो सीट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सर 4 साल में तो बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, बट इट्स अ गैम्बल। तो 4 ईयर गैम्बल, 4 ईयर मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, 4 साल बाद आप लोग प्लेसमेंट में बैठोगे, बट इट्स अ 4 ईयर गैम्बल। अगर आप जाना चाहते हो, आपको ऐसा नहीं कि सर ड्रॉप करना नहीं है और कुछ मिलने रहा है, हम तो यहाँ जाना चाहते हो, तो जा सकते हो, ठीक है। बट इसको आप लास्ट प्रायोरिटी रखें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसको अरेंज करें, त्रिची, वारंगल, सूरत, कल, ये जो यहाँ पे जो है ना, ये सबसे टॉप टीयर है। मिडिल टीयर है राउरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, कैलीकट। ROI और वैल्यू बहुत अच्छी है, 96 से 98 परसेंटाइल वाले बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं, 99 प्लस वाले तो यहीं पे जाना चाहिए। सेफ टीयर में आपको मैंने बता दिया 93 से 95। एंट्री टीयर, अगर भाई जाना ही है कि NIT का टैग चाहिए, देन दिस इज द थिंग। तो अब आप लोगों का देखो, आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आप किस तरीके से कॉलेज में एंटर करना चाहते हो। आपको कॉलेज में एंटर करना ही है, दीज आर योर कट ऑफ्स। 93 से 95 वाले इन में जा सकते हैं, 96 से 98 इधर, 99 प्लस वालों को डेफिनेटली अच्छी NITs के अंदर जाना चाहिए, राइट गाइस। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत इंसाइट मिली होगी यहाँ पे, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे। और यस, बाकी तो सब बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। लेट्स क्रैक इट।